Hello students, welcome to the Anurag Coaching Center, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड तथा माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो फार्मूले पे आधारित हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 215 इंटू 215 प्लस 185 इंटू 185। अगर यहाँ पे हम 215 को a मान लें, ठीक है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 185 को b मान लें तो b इंटू बी यानी v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 250 को हम चलिए a मान लेते हैं और 185 को हम b मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या, a स्क्वायर और प्लस ये b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये फॉर्मूला क्या होता है, तो हमको पता है कि ये हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमको पता है कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर ये होता है। ये 2 हमको बनाना कैसे है, ये इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इस रूप में है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो हम क्या करेंगे, 2 को इक्वल के राइट साइड में, 2 को इक्वल के राइट साइड में इधर ले आएंगे तो यहाँ पे इनटू है तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1/2 इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे, तो ये ए के स्थान पे क्या है, 215 है, तो 215 स्क्वायर ये आपका ऐसे है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह है और ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये है। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको रख देंगे, यानी 1/2 इंटू ए प्लस बी। ए क्या है यहाँ पे, ए हमने माना है क्या, 215 प्लस बी क्या है यहाँ पे 185 स्क्वायर प्लस 215 और यहाँ पे माइनस है 185 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 1/2 ये ऐड कर लेंगे, 5 5 ये हो गया आपका 10 हो गया, और 9 1 10 और 3 1 4 400 स्क्वायर प्लस इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 0 हो गया आपका, 11 में से 8 3 हो गया यानी 30 हो गया, 2 में से और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 0 यानी 30 स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 यानी इसका 400 स्क्वायर का मतलब क्या, 400 इंटू 400, तो ये हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आपके समझने के लिए, 400 इंटू 400 प्लस 30 स्क्वायर का मतलब 30 इंटू 30 पूरा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 यानी 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से 2 2 जा 4 200 हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 200 इंटू 400, 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 1 से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर हमको मिलता है। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 यानी 8 रख लेंगे, कितना ज़ीरो है दोनों मिला करके 1 2 3 4 4 0, हम 1 2 3 4 0 रख लेंगे, प्लस 3 3 जा 9 1 2 2 0 है, 2 0 रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 80,090
80,000 90, 80,000 ये 90 हो जाएगा। 1 टेंस 100,000 10,000, 1 टेंस 100,000 10,000, 80,000 90, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1 अपॉन ये कितना आया है, ये 400 स्क्वायर प्लस ये आपका 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर तो ये आपका इधर लाए हैं तो ये एक में है ना, यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये एक में है, ये आपका एक में है, यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम काटेंगे नहीं। तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये गलत हो गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 4 चौको 16, यानी ये हो गया आपका 16, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 3 3 जा 9 और 1 2 2 0। अब पहले इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 हमने जो ये 1 यानी 2 इधर आया है, यानी पूरे का ये डिवाइड है, इस पूरे का डिवाइड है। ठीक है, तो इस पूरे का डिवाइड है, तो ये तो आपका एक में हो जाएगा ना, ये आपका एक में हो जाएगा। तो पहले ये ब्रैकेट वाले को पहले हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे हो गया ये आपका 1/2 और ये फिर ये आपका कितना 3 3 जा 9 और एक 0 और हो जाएगा ये। तो ये हो गया ये आपका इंटू 16 9 0 0। अब 2 से इसको डिवाइड कर दें, इस 2 से इसको काट दें, तो ये कितना होगा 2 8 16 और फिर 0 और 2 चौको 8 2 5 10 और तो ये 2 से इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 80,450, यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए आप ठीक तरीके से। ठीक है, ये फार्मूला जो होता है, ये जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें पता है कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है। हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह इसको रखा गया है यहाँ पे। तो 2 को हम इक्वल के जब इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी अपॉन 2 है, यानी ये पूरा जो है डिवाइड हो रहा है 2 से, इसलिए तो ये 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा और नीचे 2 आ जाएगा, तो 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 या डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो इस पूरे का, तो पहले ये अंदर वाला पहले हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद तब हम जो है 2 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कटा नहीं है, यहाँ पे 1/2 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको काटना नहीं है यहाँ पर। तो ये आपका 80,450 इसको सॉल्व करने पर आ रहा है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम बी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे है 171 इंटू 171 इंटू 171 और माइनस 69 इंटू 69 इंटू 69 अपॉन 171
71 इंटू 171 प्लस 171 इंटू 60 इंटू 69 प्लस 69 इंटू 69 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं 171 इंटू 171 इंटू 171, अगर इसको a मान लेते हैं तो ये a क्यूब हो जाएगा, और माइनस अगर इसको b मान लेते हैं 69 इंटू 69 इंटू 69 तो ये b क्यूब हो जाएगा। यानी a क्यूब माइनस b क्यूब के फार्मूले की तरह है, a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूले की तरह है। तो चलिए यहाँ पे हम रख लेते हैं पहले 171 को हम a मान लिए और 69 को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे b मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब की तरह है अपॉन, और ये आपका क्या है 171 को हमने a माना है तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या है a इंटू b यानी ab, और प्लस यहाँ पे 69 इंटू 69 को हमने b माना है तो b इंटू b यानी b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर। तो ऐसे ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है ये a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फार्मूले में ये आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ये भी आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि ये होता है आपका a माइनस b, उसके बाद से ये होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन, ये उतार लेंगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर यहाँ पे गुणा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल यहाँ पे बचेगा a माइनस b। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, a को हमने 171 ये हो गया, और माइनस b क्या है 69। तो यहाँ पे 11 में से 9 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 6 0 यानी 102। ये 102 आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। जब तक फार्मूला लर्न नहीं होगा तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन है आप मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है बहुत ही शॉर्ट में आपको लगाना पड़ता है, तो फार्मूला लर्न करने की आवश्यकता है। और चलिए क्वेश्चन नंबर सी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है 658 और इंटू 658 और इंटू 658 प्लस 342 और इंटू 342 डिवाइडेड बाई 658 इंटू 658 और माइनस 658 और इंटू 342 और प्लस 342 इंटू 342, इसको निकालना है हमको। अब यहाँ पे देखते हैं 658 को अगर हम a मान लें तो ये a क्यूब हो जाएगा, a इंटू a। तो चलिए यहाँ पे 658 को हम a मान लेते हैं, लिख लेते हैं a, और 342 को b मान लेते हैं। 342 को हम यहाँ पे
हमने b मान लिया। अब यहाँ पे ए क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे ए क्यूब और प्लस ये b हमने माना है, b इंटू बी बी क्यूब हो जाएगा, अपॉन ये 658 क्या है, a है, तो ये a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस ये आपका 342 b माना है, तो b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब, तो अब यहाँ पे a क्यूब और माइनस b क्यूब ये फार्मूला हुआ, और यहाँ पे दिया हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब और प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला जो है आपका ये होता है आपका, सिर्फ ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस की स्थिति में a प्लस बी होगा और यहाँ पर पहले माइनस होगा उसके बाद से प्लस होगा आपका, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 658 और प्लस वी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 342। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 8 2 10, 6 4 10 और 7 3 10, यानी 1000 ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। हमारे वहाँ अनुराग कोचिंग सेंटर जो किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है, खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड, क्लास 10th तक सभी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, क्लास 10th तक सभी सब्जेक्ट की कोचिंग दी जाती है। और जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, 1 डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट एटसेट्रा, इन सब की फुल तैयारी हमारे वहाँ कराई जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे YouTube चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल, इसको फॉलो करें, लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग तो अभी हमने डाला नहीं है, लेकिन रीजनिंग मैं धीरे धीरे इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आप फॉलो करें। और हमारे मैथ और इंग्लिश का खेल जो YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि जितने भी आप वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं, उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।